ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। विद्याशिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। यद्यपि केवल ज्ञान की दृष्टि से हम सोचते हैं तो सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता, किंतु मोक्ष मार्ग के नेता के रूप में तीर्थंकर को ही स्वीकार किया जाता है। और जिन्होंने पूर्व भाव में तीर्थंकरों के पाद मूल में षोडशकारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है। विश्व कल्याण की भावना जिनके अंदर निहित होती है और उसके माध्यम से ही विश्व का कल्याण भी होता है। तीर्थंकर 24 हुए हैं वर्तमान संबंधी, भूतकालिक भी 24 तीर्थंकर और भविष्य संबंधी भी 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं। इस प्रकार भूत वर्तमान और भविष्य की अपेक्षा से त्रिकाल 24 ही मानी जाती है और अतीत अनंत काल में इस प्रकार की 24 ही अनंत गुजर चुकी हैं। उसके उपरांत भी संसार ज्यों का त्यों विद्यमान है, क्योंकि संसार में जीवों की संख्या अनंत के रूप में बनी रहती है और इसी संसार से पार होते हुए भविष्य में भी अनंत तीर्थंकरों के माध्यम से जीवों का कल्याण होगा। तो आज के तिथि के दिन वासुपूजनाथ भगवान जिनका जन्म और तप कल्याणक की तिथि के रूप में आज आप लोग मना रहे हैं। जन्म तो प्रत्येक संसारी प्राणी का होता आया है और अतीत में अनंत बार जन्म हुआ, मरण को भी प्राप्त किया है, किंतु जन्म की सार्थकता सिद्ध नहीं हो पाई। मनुष्य पर्याय का मिलना दुर्लभ है। दुर्लभ होते हुए भी उस मनुष्य जीवन को धर्ममय बनाने के लिए धर्म के शरण में जाने की आवश्यकता पड़ती है। संसारी प्राणी संसार में अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी उसे मोह के कारण ही पर वस्तुओं से वह आकर्षित होता चला जा रहा है। वैराग्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जब तक वस्तु का स्वरूप दृष्टिगत नहीं होता तब तक वैराग्य संभव नहीं है। और वासुपूजनाथ भगवान ऐसे 5 तीर्थंकर हुए जिन्होंने संसार में प्रवेश नहीं किया। जन्म होने के उपरांत
बाल्य अवस्था व्यतीत होने के उपरांत युवा अवस्था आ जाती है तो संसार का प्रभाव पड़ने लग जाता है और उसके कारण संसारी प्राणी संबंध जोड़ देता है दूसरे के साथ, और वह संबंध राग के साथ होता है। किंतु पंच बाल यति के रूप में 5 तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने संसार में प्रवेश नहीं किया। संसार का स्वरूप उन्हें ज्ञात हुआ। अन्य तीर्थंकरों को संसार का स्वरूप ज्ञात नहीं था, ऐसा नहीं कहना चाहता, किंतु सम्यक दर्शन के माध्यम से संसार का स्वरूप समझ में तो आता है, श्रद्धान का विषय भी बन जाता है और श्रद्धान के बल पर ही सम्यक की उत्पत्ति होती है। इसके उपरांत भी श्रद्धान का विषय अलग है और त्याग का विषय अलग है। त्याग करना बहुत कठिन हो जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना सरल नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी वृषभनाथ जैसे जिनकी आयु 83 लाख पूर्व की सुनते हैं, 84 लाख पूर्व की, और 83 लाख पूर्व तक वैभव के बीच में रहे, उन्हें वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। और वासुदेवनाथ भगवान, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्व प्रभु और महावीर, ये 5 बालयति के रूप में आते हैं। इन्हें संसार से भीति बहुत जल्दी हुई ऐसा लग रहा है, क्योंकि संसार वैभव मिलने के उपरांत भी उसका उपभोग नहीं करने का जो भाव है वो बहुत उज्जवल भाव होते हैं। श्रद्धान के माध्यम से बोध हो जाता है संसार का क्या स्वरूप है, मोक्ष का क्या स्वरूप है, पुण्य और पाप का क्या स्वरूप स्वभाव है, इसका परिज्ञान तो हो जाता है, किंतु असंयम की भूमिका से ऊपर उठने के लिए बहुत परिश्रम पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। ज्ञान होने के उपरांत भी त्याग की ओर कदम बढ़ना बहुत कठिन होता है, और उसमें भी वैभव मिलने के उपरांत भी उसको जीर्ण तृण के समान समझ करके प्रतीति में आ जाता है, तो वह उपभोग करना नहीं चाहता है। मिलने के उपरांत भी उसके प्रति उपेक्षा का भाव जागृत होता है। यह बिना वैराग्य और बिना संयम के संभव ही नहीं है। इसलिए वासुदेवनाथ भगवान बाल ब्रह्मचारी के रूप में रहे। इसी प्रकार सुनने में आता है कि स्वर्गों में इंद्र भी होते हैं, अहम इंद्रादिक भी होते हैं, किंतु उसमें जो लौकांतिक देव होते हैं वे ब्रह्मचर्य के रूप में रहते हैं, ऐसा आगम में मिलता है। उन्हें एक विशिष्ट संज्ञा मिली है, देवर्षि, देवानाम ऋषि, देवों के बीच में ऋषि के समान उनकी मान्यता है। ऋषि का अर्थ वे साधु नहीं हुए हैं, किंतु वहाँ पर वैभव मिलने के उपरांत में शुक्लेशा उनकी पाई जाती है, द्वादशां के पाठी होते हैं, और तीर्थंकरों के तप कल्याणक में वैराग्य का समर्थन करने के लिए, सराहना करने के लिए वो उतर करके आते हैं। वे विषयों में डूबते नहीं
और 8 सागर की जिनकी आयु होती है। सोचो वहाँ पर सागरोपम आयु तक रहने के लिए उन्हें समय मिला हुआ है और वैकृत शरीर है, दिव्य शरीर है, कोई कमी नहीं है वैभव की, किंतु उसके साथ संबंध रखने का भाव नहीं होता। और ये सत्य है कि आगमकार ये कहना चाहते हैं, संगी पंचेंद्रिय की विवक्षा को लेकर के हम आपके सामने विषय रख रहे हैं। गुरुदेव का भी यही कहना था कि संगी पंचेंद्रिय की जो चेष्टाएं होती हैं वे सारी चेष्टाएं मन मूलक ही हुआ करती हैं। जो कुछ भी पदार्थ के साथ संबंध रखना होता है उसके पूर्व में मन में ही भाव जागृत होता है, तब कहीं जाकर के उन पदार्थों के साथ संबंध जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है आपकी इच्छा नहीं हो और आपका संबंध हो गया हो, ऐसा संभव नहीं है। कई लोग कहते हैं, बच्चे भी आते हैं, युवा भी आते हैं, महाराज हमारा भाव तो संसार में प्रवेश करने का नहीं था, किंतु जबरदस्ती मेरे साथ हुई है। कैसे जबरदस्ती हो सकती है आपके साथ? जबरदस्ती आपके साथ होती है मान लो, तो वासुदेवनाथ भगवान के साथ भी तो जबरदस्ती होनी चाहिए थी। मल्लिनाथ भगवान, नेमिनाथ, पार्श्व प्रभु और महावीर, ये 5 जो बालयती हैं, इनके साथ भी माता पिताओं का आग्रह है होना चाहिए था। नहीं, संभव नहीं। आग्रह के कारण ये कार्य नहीं होता, स्वयं की इच्छा रहती है। बिना इच्छा के किसी भी पदार्थ के साथ संबंध हो ही नहीं सकता। और यह संयोग है, और संयोग संबंध करना चाहता है संसारी प्राणी, और राग पूर्वक ही संबंध जोड़ देता है। और जोड़ने के उपरांत जब प्रगाढ़ता राग में और जो है बढ़ोतरी होती है, फिर बाद में उन संबंधों को छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। किंतु कुछ ऐसे भी तीर्थंकर हैं, संसार में प्रवेश करने के उपरांत भी कालांतर में उन्हें वैराग्य हो जाता है, तो उस वैभव को छोड़ करके वन की ओर विहार कर जाते हैं। वैराग के लिए कोई घड़ी आती नहीं कहीं से, किंतु वैराग के क्षण का अर्थ है जिस क्षण में वैराग्य हुआ वही क्षण वैराग के लिए कारण है, ऐसा माना जाता है। कोई प्रतीक्षा नहीं की जाती वैराग्य हो जाएगा, ऐसा नहीं। छोटे छोटे निमित्तों के माध्यम से भी वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, होवे अनिवार्य नहीं। 83 लाख पूर्व तक वृषभनाथ रहे, क्या उनके लिए वैराग्य के कोई भी निमित्त नहीं मिले हैं क्या? एक बाल सफेद ने देखने में आ जाता है तो वैराग्य के लिए वह कारण बन सकता है। और इधर कह रहे हैं महाराज, प्रेरणा, प्रेरणा क्या वस्तु है? किसी को हम प्रेरित कर सकते हैं क्या? हम निषेध नहीं करना चाहते हैं, कथनचित प्रेरणा काम में आती, काम कर जाती है, किंतु जिसका उपादान तगड़ा है उसके लिए छोटे छोटे भी निमित्त प्रेरणाप्रद हो सकते हैं। बादल आसमान में छा गए और क्षण भर में विलीन हो रहे हैं, वो भी आपके वैराग्य के लिए कारण बन सकते हैं, किंतु बन सकते हैं, बने अनिवार्य नहीं। इसलिए गुरुदेव ने एक प्रसंग पर कहा था
किसी महाराज ने उनके सामने जिज्ञासा रखी होगी कि महाराज मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए कि नहीं। प्रेरणा का निषेध नहीं करना चाहते हैं, किंतु प्रेरणा क्या वस्तु है इसको समझने की भी बड़ी आवश्यकता है। और इसका समाधान गुरुदेव ने बहुत ही सटीक समाधान उत्तर ये दिया कि देखो मोक्ष मार्ग में प्रेरणा की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जिसने जिनलिंग को अंगीकार किया है, दिगंबरत्व को स्वीकार कर लिया है, वीतराग मुद्रा को धारण कर लिया है, अब कौन से प्रेरणा दे मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए? सबसे बड़ी प्रेरणा तो यही है। इसलिए जब तीर्थंकरों को वैराग्य हो जाता है तो वो वर्ण की ओर विहार कर जाते हैं, किंतु उनके साथ साथ कई राजा महाराजों को भी वैराग्य हो जाता है। वो प्रेरणा नहीं देते, आना हो तो आ जाओ, हम तो निकल रहे हैं। हम किसी की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं, क्यों क्या पता वैराग्य हुआ है वापस लौट ना जाए। वैराग्य बहुत कठिन होता है। हाँ, एक प्रसंग सुनाया था गुरुदेव ने, आपके सामने रख रहा हूं कि देखो परिवार है, और परिवार तो आप जानते हैं एक व्यक्ति का थोड़ी होता है। पहले तो अकेले रहते हैं, फिर बाद में संबंध जुड़ जाता है तो एक के दो हो जाते हैं, फिर दो के फिर पूछो नहीं, दो के चार आठ जितना भी हो, परिवार बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, जिसको आप लोग बड़कुल बोलते हैं। बड़ा कुल का अर्थ ही बड़कुल होता है। तो इसी प्रकार परिवार में पति पत्नी दोनों हैं, और दोनों को किसी कारण से वैराग्य हो जाता है, और वैराग्य होने से दोनों निकल जाते हैं। संभव है पत्नी को बाद में हो गया हो पति के निकलने से, खैर बाद और पहले से कोई प्रयोजन नहीं, और वो दोनों निकल गए हैं। पति आगे आगे जा रहा है, पत्नी भी पीछे पीछे जा रही है। सड़क से वो गुजर रहे हैं, और बीच में ही कोई ऐसा पदार्थ उनको देखने में आया, चमकीला, आप समझ रहे होंगे, गोल्ड हो सकता है और डायमंड भी हो सकता है। और उसने देखा और झुक करके पाया कि ये डायमंड है, तो उन्होंने सोचा मुझे तो वैराग्य हुआ है, पत्नी पीछे से आ रही, शायद संभव है वैराग्य समाप्त न हो जाए, उसके ऊपर फूल फेंक देता है ताकि वह देखने में ना आए। किंतु पत्नी देख रही थी दूर से, पतिदेव कमर झुका करके कुछ कर रहे हैं, पूछेंगे संभव है वैराग में कोई कमी आ सकती है। उन्होंने पूछा क्यों, क्या बात है, कुछ कर रहे थे आप? कुछ नहीं कर रहा था, कुछ तो कर रहे थे। एक चमकीला पदार्थ था, वो मोती मानिक जो भी है, ऐसा न हो कि फ्राई करके इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आप लोग दूसरे के ऊपर ही डाल देते हैं। फ्राई करके महिलाओं को आकर्षण का वह केंद्र बनता है। सबसे ज़्यादा तो महिलाएं आभरण आभूषण पहनती हैं, इसलिए ऐसा न हो कि तुम्हारा कहीं वैराग्य समाप्त न हो जाए, इसलिए हमने
धूल फेंक दी उसके ऊपर। तो पत्नी ने कहा, यही तो बात है, ऐसा करो तुम लौट जाओ घर, मैं अकेले जा रही हूं। इसलिए कह रही हो कि देखो तुम्हें तो भेद ज्ञान हुआ था, इसके उपरांत भी सोने की गिट्टी और मिट्टी में पुनः तुम्हारे दृष्टि में अंतर देखने में आ रहा है, इसलिए तुम्हारे पास वैराग्य नहीं, लौट जाओ तुम। क्योंकि वैराग्य उत्पन्न होने के उपरांत चाहे सोने की गिट्टी हो चाहे वह मुल्तानी मिट्टी हो, दोनों सम्यक दृष्टि के दृष्टि में समान हैं। सर्वमिदं पौद्गलिकम, जो कुछ भी देखने में आ रहा है पदार्थ, पांच इंद्रियों का जो विषय बन रहा है वह पौद्गलिक पदार्थ है, और पौद्गलिक पदार्थ के माध्यम से ही संसार का निर्माण हुआ है। आंखें मिली हैं, इन आंखों के माध्यम से प्रभु का दर्शन करो और उसके माध्यम से भेद ज्ञान उत्पन्न होता है। वैराग्य क्या है, वस्तु का क्या स्वरूप है, ये देखने में आता है। किंतु ये क्षण के लिए तो वैराग्य हो जाता है, पुनः वापस वहाँ लौट सकता है। इसलिए त्यक्त पदार्थ के प्रति भी आकर्षण बहुत जल्दी हो सकता है। संस्कार, पूर्व संस्कार वशात छोड़ी हुई वस्तु भी आपके पुनः आकर्षण के लिए कारण बन सकती है। एक राजा है जिन्हें वैराग्य हुआ है और निकल जाता है, जैनेश्वरी उन्होंने दीक्षा ली है और तप करने के लिए बैठा हुआ है, पर्वत की चोटी पर बैठा है, ध्यान में लीन है, ध्यानस्थ है और ध्यान में आत्म तत्व का चिंतन चल रहा है। वस्तु का क्या स्वरूप है इस विषय में वह निमग्न है, और ध्यान से निवृत्त होने के उपरांत देखो क्या स्थिति बनती है। ध्यान से निवृत्त हुआ है और उसकी दृष्टि सुदूर पड़ जाती है। वहाँ पर कुछ देखने को मिला क्या? यही देखने को मिला, क्योंकि जिस समय वह राज वैभव के साथ जीवन व्यतीत करता था, वहाँ पर कोई वैभव की कोई संपदा की कमी नहीं थी। इसके उपरांत भी वैराग्य उत्पन्न होने के उपरांत में ऐसा प्रसंग जुड़ जाता है कि वैराग्य समाप्ति को है। क्या देख लिया उसने? कुछ नहीं देखा। एक हीरे का पाषाण देखने को मिला उन्हें, और काफी मात्रा में बड़ा लंबा चौड़ा था, और जब वो घर में रहते थे हवेली में, उस प्रकार का वह पाषाण उनको देखने को नहीं मिला था। हीरे का पाषाण, हीरापुर है पास में, अभी भी पन्ना है, हीरापुर है, जहाँ पर हीरे माणिक मोती पन्ना अधिक मिलते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने एक हीरे का पाषाण देखा, और देखते ही उनके मन में भाव आया, अरे इस प्रकार का पाषाण हीरे का हमने कहीं नहीं देखा। गाड़ी रिवर्स होने को है, समझ रहे हैं? लेकिन ध्यान रखो, वो रिवर्स होने को है, अभी भी उनके अंदर पुण्य पल्ले में है ऐसा लग रहा है। अब देखो पुनः कैसा। और उधर नीचे से दो व्यक्ति आ रहे हैं, घुड़सवार हैं घोड़े पर, और बड़ी तेजी के साथ
घोड़ों को भगा रहे हैं वो, और बीच में हीरे के पाषाण की ओर उनकी भी दृष्टि जाती है और जाती है। और दो हैं, और दोनों यदि मालिक होंगे तो बंटवारा करना पड़ेगा। समस्या खड़ी हो गई। एक ही घोड़े पर दोनों बैठे हुए आ रहे हैं और दोनों ने देख लिया ये हीरे का पाषाण है, माला माल हम हो जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति के मन में आ रहा है बंटवारा करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि एक को समाप्त कर दिया जाए। और तलवार दोनों के हाथ में है और दोनों उतर जाते हैं। एक ने कहा मैंने इसको पहला देखा है, और वह कहता नहीं मैंने पहले देखा है। तो आपस में संघर्ष हो जाता है। किसके पीछे? चेतन के पीछे नहीं, जड़ वस्तु के पीछे। सोचो विचार करो, इतना संघर्ष हो जाता है कि बस आपस में वह युद्ध चालू हो जाता है और दोनों समाप्त हो जाते हैं उस हीरे के पाषाण के निमित्त को लेकर के। और उस दृश्य को वो मुनि महाराज पर्वत पर बैठे बैठे देख रहे हैं। अच्छा हुआ जल्दी पुनः गाड़ी रिवर्स हो रही थी। इसके उपरांत पुनः सामने वह दृश्य देखने को मिला और पुनः वैराग ज्यों का त्यों बना रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि वैराग्य होते होते भी वैराग्य समाप्त हो सकता है। इसलिए तीर्थंकर हवेली में रह करके केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ का संस्कार क्षेत्रजन्य संस्कार कभी भी वैराग्य दे नहीं पाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी वन की ओर विहार करते हैं और सुदूर एकांत में जा कर के आत्म तत्व का वह विचार करते हैं। तब जा कर के वैराग और दृढ़ हो जाता है। तो दृढ़ होने के उपरांत केवल ज्ञान के लिए वह कारण बन जाता है। सोचो विचार करो, निरंतर प्रभु की आराधना करते हुए भी, स्तुति पूजन अर्चन आदि करने के उपरांत भी वैराग्य प्राप्त हो ये अनिवार्य नहीं है। इसलिए अनिवार्य नहीं है कि पूजन करते समय जो भावों में पवित्रता रहती है, उज्ज्वलता आ जाती है, वो सारे सारे भाव निरंतर बने रहें बहुत कठिन है बंधुओं। इसलिए हमेशा मन को संयत बनाने के लिए बहुत अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल आदि का समागम करना आवश्यक हो जाता है। तीर्थंकर होने के उपरांत, दीक्षित होने के उपरांत भी वैराग्य उन्हें हुआ है, तभी तो उन्होंने संयम को अंगीकार किया है, दिन को अंगीकार किया है। इसके बाद भी तत्काल केवल ज्ञान हो अनिवार्य नहीं है। मन को और संयत बनाने की आवश्यकता है। और 1000 साल लग गए किनको? वृषभनाथ को। और वे जो तीर्थंकर हुए हैं उनके लिए भी काफी समय लगा है। होगा केवल ज्ञान अंतर्मूर्त में ही है, किंतु केवल ज्ञान अंतर्मूर्त में होते हुए भी ध्यान की भूमिका तक पहुंचने के लिए 1000 साल वृषभनाथ को लग गए। और 1000 साल छठा सातवां गुणस्थान में अप डाउन करते रहे। फिर बाद में जब ध्यान हो जाता है, शुक्ल ध्यान, उसके माध्यम से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। और केवल ज्ञान जो होता है वह मोहनी कर्म के क्षय के बिना संभव नहीं। और मोहनी कर्म का जो क्षय होता है वह बिना साम्य भाव के संभव नहीं।
समता के बिना केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए शिवचंद्र आचार्य ज्ञानार्णव में लिख रहे हैं कि साम्य भाव की क्या महिमा है। साम्यमेव परम ध्यानम प्रणीतम विश्वदर्शिभि तस्यैव व्यक्तये नूनम मन्येयम शास्त्र विस्तरः। स्वयं आचार्य कह रहे हैं, मैं मानता हूं ये सारा जो शास्त्र का विस्तार है वह केवल तस्यैव व्यक्तये, उस साम्य भाव की अभिव्यक्ति के लिए ही ये सारा शास्त्र का विस्तार किया है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि साम्यम एव परम ध्यानम कहा। किसने कहा? प्रणीतम विश्वदर्शिभि, सर्वज्ञ भगवान ने ये कहा है। साम्य भाव का नाम ही उत्कृष्ट ध्यान है। साम्य भाव होना खेद नहीं है। वैराग्य पुनः मिट जाता है समता के अभाव में, और समता की परीक्षा जो होती है वह विषमता के साथ, क्योंकि सुख दुख, जीवन मरण और शत्रु मित्र, निंदा और प्रशंसा, इन सब में साम्य भाव जो रखता है वह श्रमण माना जाता है। समनो समसु दुखो कहा, समसत्व बंधु बग्गो, समसु दुखो पसंस निंद समो, समलोट कंचनो पुनः जीवित मरने समो समनो कहा। तो साम्य भाव जो है वह परम उत्कृष्ट ध्यान माना जाता है। इसलिए समता भाव लाने के लिए ये सारा उपक्रम है। संयम धारण करने के उपरांत भी मन बाहर दौड़ सकता है पूर्व संस्कार वशात। इसके उपरांत भी निरंतर साधक लोग साधना में रत रहते हैं। सोचो विचार करो, भव भवांतर से वैर लेकर के आए हैं ऐसे क्रूर जो पशु होते हैं, वे भी इस समता की छवि वीतरा मुद्रा को दे करके उनका वैर समाप्त हो जाता है। समोशरण में एक कोठी में कौन बैठते हैं? पशु तिर्यंच बैठते हैं। परस्पर में जिनका वैर, जाति वैर जिसको बोलते हैं, जनजात जिनके प्रति वैर है, किंतु वो सारे वैर भाव छोड़ करके बैठे हैं किसके चरणों में? जो समता से संपन्न है और प्रभु के चरणों में बैठ जाते हैं। वो सारी क्रूरता समाप्त हो जाती है। पशुओं की क्रूरता समाप्त हो रही है। बंधुओं विचार करो, मानवों को क्या हो गया? मानव पर्याय मिलने के उपरांत में परस्पर में वैर धारण करते हैं। ईर्ष्या के कारण ये अज्ञान भाव है, और अज्ञान के कारण ही संसारी प्राणी का पतन होता है। पशुओं को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान के दर्शन करते ही वैराग्य भाव जागृत होता है। ऐसे उदाहरण सिद्धांत ग्रंथों में भी मिलते हैं। पढ़ा है आपने? पढ़ा करो थोड़ा बहुत। और आज हम पढ़ते नहीं, आप हैं ना, इसलिए पढ़ने की क्या जरूरत है? आप तो प्रतिदिन सुनाते रहो, हम सुनते चले जाएंगे। सुनना सुनाना अलग वस्तु, किंतु स्वरूप का परिज्ञान होना चाहिए। एक व्याघ्र है, महावीर भगवान के पूर्व जीवन को पढ़ो, समझ में आ जाएगा। शेर की पर्याय में वो है, और
क्रूर वृत्ति वाला वह व्याघ्र और एक हिरण का भक्षण करने के लिए उसने वार कर लिया, शिकार कर लिया, पछाड़ दिया उसको, और वह सामने मृत पड़ा हुआ है हिरण। और संयोग की बात है, आकाश मार्ग से दो चारण वृद्धि मुनि महाराज संयोग मिल जाता है, तुरंत उसकी ओर दृष्टि जाती है, संबोधित करते हैं, तुमने ये क्या किया, ये अनर्थ तुमने क्यों किया। इतना कहना पर्याप्त है, जाति स्मरण हो जाता है और आंखों में धार है। सामने वह मृत पड़ा है हिरण, क्रूरता के साथ भक्षण की दृष्टि से उसके ऊपर हमला किया था, और जिन पंजों के माध्यम से शिकार किया था उन्हीं पंजों को जोड़ करके और आंखों में अश्रुधार है। भगवान, ये बहुत बड़ा अनर्थ मैंने किया है, ये अज्ञान का भाव है। तो उन्होंने कहा ये अज्ञान छोड़ो, अनंत काल से यही करते आए हो, और इतना पर्याप्त था उनके लिए। ऐसा थोड़ी कि घंटों घंटों तक वो उपदेश दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उपदेश क्या वस्तु, वैराग्य के लिए दो शब्द चाहिए, 200 की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और पर्याप्त हो गया, जातिस्मरण हो जाता है। और उसने ये संकल्प ले लिया, अब शेष जीवन में मैं किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं करूंगा। मांस का जो भक्षण करता था जीवन भर, जिसने मांस के माध्यम से जीवन गुजारा था, और शेष जीवन में मांस का त्याग कर देता है और शाकाहारी बन जाता है। बंधुओं, ये ध्यान रखो, शाकाहारी बना, इसके उपरांत भी एक और कदम आगे बढ़ जाता है। क्या? अब शाकाहारी बनने के उपरांत भी अब हरा हरा घास मैं नहीं खाऊंगा, और सूखे पत्ते, हाँ, उसके परिवार वाले आ जाते हैं, वो भोजन कर नहीं रहा, क्योंकि हरा भरा घास भी उसको रुच नहीं रहा है। कहाँ तो मांस भक्षण करता था, हरा भरा घास से भी उसका मन ऊब गया है। नहीं, अब सूखे सूखे पत्ते के माध्यम से, सूखे घास के माध्यम से ही जीवन व्यतीत कर रहा है, और लास्ट में जाकर के संलेखना समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त करता है और स्वर्ग चला जाता है। और आप लोग प्रवचन सुन रहे हो, थोड़े बहुत वस्तु तत्व को समझने का पुरुषार्थ करो। पशु जीवन में भी ज्ञान प्राप्त हो गया, और मनुष्य होकर के संघर्ष क्यों? संघर्ष नहीं, संघर्ष यदि करना है तो कर्मों से करो, आपस में संघर्ष मत करो। आपस में संघर्ष करने से संसार बढ़ता है। इसलिए शांतिनाथ भगवान और नेमिनाथ मूलनायक भगवान हैं, उनके चरणों में जा करके जो कुछ भी किए हुए कृत्य है, अज्ञान दशा में भाव जो किए हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनको समाप्त करने का पुरुषार्थ करो, और एक महान जनालय बनाने जा रहे हैं। और किसी भी कारणवशात यदि मान लो मन में विपरीतता आई है किसी के प्रति भी, तो परस्पर में आप गले मिल करके मित्रता का व्यवहार करो, क्योंकि अज्ञान दिशा में सब कुछ हो सकता है, किंतु ज्ञान होने के उपरांत फिर वह अज्ञानता मिटने के लिए ज्यादा समय नहीं लग सकता। क्योंकि प्रभु के चरणों में आने से जब पशुओं का जीवन परिवर्तित हो जाता है, तो आप लोग मानव हो
इसलिए ज़्यादा नहीं कहना चाहता, 10 बज रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो सारे सारे 2 घुड़सवार उस हीरे के पाषाण के निमित्त को लेकर के प्राणों को समाप्त कर दिया, और उसके माध्यम से जिनका वैराग्य समाप्त हो रहा था, ऐसे मुनि महाराज के अंदर पुनः वैराग्य के वो किरण फूट जाते हैं और पुनः ध्यानस्थ होकर के वह अपना आत्म कल्याण कर जाते हैं। तो आज इस तिथि के दिन वासुदेवनाथ भगवान को वैराग्य हुआ था, और इसी तिथि के दिन उनका जन्म कल्याणक भी मनाया गया था। और हमने सुना कि वासुदेवनाथ भगवान ऐसे तीर्थंकर जो बाल यति के रूप में होकर के भी एक ही क्षेत्र पर 5 कल्याणक हुए हैं। कितना पवित्र स्थान होगा। और यहाँ पर काफ़ी दिन से यहाँ के कॉलोनी के लोग भी बार बार निवेदन कर रहे थे, महाराज आपके सानिध्य में पंच कल्याणक हुआ और ये जिनालय में वासुदेवनाथ भगवान को स्थापित किया है, और आप वहाँ पर आए और उस कल्याणक को मनाने का अवसर दें। इसको हमने भी सोचा कि यह काफ़ी 1.5 महीने हो गए, बल्कि 2 महीने होने को हैं। संता सतना के बाहर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कॉलोनी वालों की और विशेष भावना रही है, उनको देखते हुए यहाँ पर आना हुआ और आप लोगों ने इस उत्सव को मनाया है। और ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि पशुओं का जब कल्याण हो सकता है तो मानव का तो अति शीघ्र कल्याण होना चाहिए। और कल्याण को करने के लिए परस्पर में मैत्री भाव की बड़ी आवश्यकता है। वैर भाव के माध्यम से संसारी प्राणी का पतन हुआ है, और परस्पर में वह अपने मैत्री भाव रखते हैं, उपकार के भाव रखते हैं, परस्पर में दया के भाव रखते हैं, तो उसके माध्यम से हमारा भी कल्याण हो सकता है। कल्याण हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुति। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य आचार्य तपेश जी भगवान श्री समय सागर जी महामणि महाराज जी की जय। चतुर्वेद सत्य की